राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अहम है। आपको 5 ऐसी दिलचस्प कहानियां राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बताएंगे जिसे सुनकर आप हंसेंगे, कई बार आप चौंक जाएंगे। तो इस 3 मिनट के वीडियो में आप लगातार देखिए कि हम आपको राजस्थान के विधानसभा चुनाव की वो रोचक कहानियां बताने जा रहे हैं जिसमें पति पत्नी हैं, जिसमें पिता पुत्री हैं, जीजा सालियां आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद रोचक तस्वीरें, बहुत रोचक खेल इस चुनाव में चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एक साथ खेले कूदे, साथ साथ पढ़ाई और नौकरी की। अब सियासी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। तो राजस्थान की राजनीति में जयपुर जिले से आने वाली बस्सी विधानसभा सीट की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। इस सीट पर लड़ाई इसलिए खास हो गई है क्योंकि यहाँ पर उतरे प्रत्याशी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यहाँ कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस लक्ष्मण सिंह मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने रिटायर आईएएस चंद्रमोहन मीणा को टिकट थमाया है। लक्ष्मण और चंद्रमोहन का बचपन साथ में गुजरा, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। इन दोनों के गांव भी आसपास में हैं। दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है। जब साल 1980 बेस के अधिकारी चंद्रमोहन और 1998 से 1990 तक जालोर कलेक्टर थे, तो 1982 बेस के अधिकारी लक्ष्मण वहां के जिला एसपी थे। जब चंद्रमोहन साल 2000 से 2002 तक बीकानेर संभागीय आयुक्त बने, तो लक्ष्मण को बीकानेर रेंज आईजीपी नियुक्त किया गया। लक्ष्मण ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर 2009 में सियासत शुरू की और चंद्रमोहन रिटायर होकर 2014 में राजनीति में आए और पहली बार चंद्रमोहन अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर लक्ष्मण मीणा बस्सी से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2 बार जब कांग्रेस के सिंबल पर वो पिछला चुनाव लड़े तब दोनों बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के सिंबल पर हैं और सामने है चंद्रमोहन मीणा, भाजपा के उम्मीदवार। बस्सी से बाद अगर पति पत्नी के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करें तो ऐसी तस्वीर सीकर के दातारामगढ़ से सामने आ रही है। यहाँ कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह, जो कि हरियाणा की जो चर्चित पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में वो राजस्थान में जेजेपी पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रही है। हालांकि रीटा चौधरी का जो परिवार है वो सीकर और राजस्थान की राजनीति में दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में से एक माने जाने वाले नारायण सिंह के परिवार से जुड़ी है। न केवल दोस्त आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि पिता और पुत्री भी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर जिले की अलवर ग्रामीण सीट पर पिता के सामने पुत्री चुनावी मैदान में उतरी है। इस सीट पर भाजपा ने जयराम जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पिता जयराम जाटव के खिलाफ उनकी बेटी मीना कुमारी चुनाव लड़ रही है। जयराम अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इनके आपसी कलह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आए हैं। पिता पुत्री के बीच का विवाद पार्टी मुख्यालय के बाहर भी देखा गया था। अब चुनावी मैदान में दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इस चुनाव में कौन जीतता है। लेकिन इस राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीजा साली भी पीछे नहीं है। धौलपुर जिले की धौलपुर विधानसभा सीट पर सगे संबंधी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह सत्ताधारी कांग्रेस से शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया गया है। वहीं शोभा रानी के सामने भाजपा ने उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में शिवचरण सिंह कुशवाहा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, शोभा रानी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। अब दोनों की पार्टियां बदली है, लेकिन एक बार फिर धौलपुर में जीजा साली आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव भी खासा रोचक बना हुआ है और जीजा साली की लड़ाई के चलते भी पूरे राजस्थान की नज़र धौलपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। इन आपसी गृह युद्ध के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो है वो चूरू जिले की भादरा विधानसभा सीट है। यहाँ कबड्डी में काका का क्या खेल, ऐसा एक कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ चाचा और भतीजे के बीच मुकाबला है। भाजपा ने संजीव बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उनके भतीजे अजीत बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि संजीव बेनीवाल भाजपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बेनीवाल साल 1998 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। लेकिन रिश्तों के आपसी लड़ाई और चुनाव में परिवार के लोगों का आमने सामने चुनाव लड़ने की खबरें तो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन एक रोचक खबर यह है कि मनरेगा में मजदूरी करने वाला आदमी 31वीं बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहा है। हालांकि 30 से ज़्यादा चुनाव लड़ने के दौरान उनकी हर बार जमानत जब्त हुई है, लेकिन मनरेगा कार्यकर्ता तीतर सिंह श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट से चुनावी मैदान में है। और यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कुन्नर की यहाँ पर निधन होने के बाद अब चुनाव यहाँ नहीं होगा। लेकिन इस पूरे राजस्थान के चुनाव में अगर किसी आदमी ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है तो वो है निर्दलीय प्रत्याशी तीतर सिंह,
और 1970 के दशक से वो लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। सरकार भूमिहीन और गरीब मजदूरों को जमीन आवंटित करे, इन तमाम मुद्दों को लेकर, गरीब किसान मजदूरों की मांग को लेकर तीतर सिंह लगातार आवाज उठाते रहे हैं और 31वीं बार वो करणपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि चुनाव टल गया, चुनाव इसके बाद होगा, लेकिन ये 3, 4, 5 कहानियां ऐसी है राजस्थान के इस चुनाव की जो बेहद रोचक बना रही है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।